हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दूसरी रियासतों की बनिस्बत यहाँ साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ एक गांव है जो स्वच्छ भारत अभियान की बेहतरीन मिसाल बन गया है। इस गांव का नाम है रक्षम। ये गांव हार कर जीतने के जज्बे की उम्दा मिसाल भी है। पहले होता था इस बास्पा नदी के ऊपर रक्षम पत्थर का पुल, पत्थर को हम अपने भाषा में रख बोलते हैं, छम को पुल बोलते हैं, तो इसी नाम से विकसित हो गया ये रक्षम गांव। यहाँ के बाशिंदों ने जिंदगी की जो कहानी लिखी है उसे सुनकर हर शख्स हैरान है। छड़ी का मकान हुआ करता था, उधर एक टेलर रहता था जो टेलरिंग का काम करता था। वो रात को उसने प्रेस ऑन किया होना, काम करने के सिलसिले में उसने लाइट चली गई, बिजली चली गई, भूल गया कि अपना प्रेस ऑफ करने के लिए वो अपना डारा बंद करके चला गया। उसके जाने के तत्पश्चात वैसी बिजली आ गई। उसका प्रेस इतना गर्म हो गया कि उसका वो खोखा में मतलब कपड़ों में लग गया जी आग। उससे पूरा उस मोहल्ले में लोग जब तक जागे तब तक आग इतना भयंकर फैल चुका था कि पूरा गांव आग के चपेट में आ गया। यहाँ होने वाली खौफनाक आतिशज़दगी में लोगों के आबाई घर जलकर राख हो गए थे, जबकि इस हादसे में लोगों की इमलाक, जेवरात और ख़ानदानी चीज़ें भी जलकर राख हो गई थीं। गांव को दोबारा आबाद करने के लिए लोगों ने एक दूसरे की मदद की और तकरीबन 2 साल में गांव को दोबारा बसाया गया। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोगों को गांव के हर उसूल और ज़वाबित का ख्याल रखना पड़ता है। जस्टंग मतलब ऊपर आने का भी हमने डेट फिक्स रखा है, जस्टंग 5 मीन्स मई 15 और 20 के बीच ये जस्टंग आ जाता है 5। उस दौरान कंपल्सरी सब गाँवों को ऊपर रक्षम में ही पहुँचना। गाँव में नहीं पहुँचा तो हम उन व्यक्ति के खिलाफ फिर स्पेशली फाइन रख देते हैं। इस गांव की साफ सफाई के चर्चे सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये कौमी सतह पर भी अपनी पहचान बना चुका है। रक्षम गांव को साफ सफाई के मामले में सदर जमहूरिया की जानिब से एजाज से भी नवाजा गया है। ऐसा इसलिए कि यहाँ गंदगी का नामो निशान तक नहीं है। पंचायत की ओर से पूरी जगह में हमने कूड़ेदान लगाया हुआ है जी। जो भी पर्यटक लोग आते हैं अपना जैसे कोई ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं या कोई जूस वगैरह लेते हैं या नमकीन इत्यादि लेते हैं, उनके प्लास्टिकों को डालने के लिए हमने सब जगह ये बिछा रखा है जी कूड़ेदान, है ना जी। और गांव में ये पहला गांव है जो सीवरेज लाइन से अटैच है। हर घर में हमारे शौचालय है जी, सबके पास। कोई गाँव में बिल्कुल गंदगी नहीं मिलेगा जी। बैरूनी इलाके के ताजिरों को यहाँ तिजारत करने पर पाबंदी आयद की गई है और अगर कोई यहाँ कारोबार करना चाहता है तो उसे पहले गांव के प्रधान से इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर रक्षम गांव की कामयाबियों के बारे में बात करें तो इस गांव को मॉडर्न गांव का दर्जा दिया गया है। गांव में चंडीगढ़ के तर्ज पर हर इलाके के बारे में मालूमाती बोर्ड लगाए गए हैं ताकि कोई भी सयाह घूमने के दौरान भटक न जाए। गांव में कंक्रीट जंगल बनाने की बजाय यहाँ के लोग सयाहों को टेंट में ठहराते हैं ताकि माहौल को नुकसान ना हो। सदर जमहूरिया से एजाज मिलने के बाद सन 2019-20 में इस बार फिर रक्षम गांव को सफाई के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया है। रक्षम गांव जो है वो हमारे पर्यटन के मानचित्र के ऊपर बहुत अच्छी तरह से उभर के सामने आया है और इसका सारा क्रेडिट जो है वो रक्षम के स्थानीय निवासियों को जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार त्रासदी से उबरने के बाद अपने गांव में समस्त पर्यटन से जो संबंधित मूलभूत सुविधाएं हैं उसको वहां पर स्थापित किया। आप भी वक्त निकालकर अपने अहले खाना के साथ किन्नौर के इस गांव की सफाई का दीदार करने जरूर जाएं और हार कर जीतना किसे कहते हैं इसकी जिंदा मिसाल खुद देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।